friend. Today we discuss about the mycology. This is the very important topic for medical, nursing, paramedical and life science courses. In this video lecture, we mainly focused on human mycosis. Now, what is the mycology? Mycology is the study of fungi. This is the very simple definition of mycology. And now what is the mycosis? So any fungal infection is called mycosis. यानी कि किसी भी प्रकार का फंगस का इन्फेक्शन अगर आपको होता है बॉडी के अंदर तो उसको हम लोग माइकोसिस कहते हैं, यानी कि जो फंगस डिजीज काउज कर रहा है. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ माइकोसिस, अगर हम इसको क्लासिफाई करें ह्यूमन माइकोसिस को, तो पहला है सुपरफिशियल माइकोसिस, दूसरा है सबक्यूटेनियस माइकोसिस, तीसरा डीप माइकोसिस और चौथा है आपका अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस. ये चार कैटेगरी में ह्यूमन माइकोसिस को डिवाइड किया गया है. नाउ सुपरफिशियल माइकोसिस है द फंजाई काउज डिजीज टू द आउटर सरफेस of hair and skin is called superficial mycosis. यानी कि बॉडी के आउटर सरफेस पे अगर कोई फंगस डिजीज काउज करता है तो उसको हम लोग सुपरफिशियल माइकोसिस कहते हैं. तो मोस्ट जो कॉमन सुपरफिशियल माइकोसिस है उसमें आपका ब्लैक पिएड्रा, वाइट पिएड्रा एंड टीनिया वर्सिकोलर, ये तीन जो है most common superficial mycosis hai. They are the common superficial mycosis which is characterized by hypopigmentation and hyperpigmentation of skin, especially neck, shoulder, chest and back region of the human body. ये कुछ जगहों पे ये ब्लैक पिएड्रा, वाइट पिएड्रा, टीनिया वर्सिकोलम देखने को मिलता है. ब्लैक पिएड्रा का जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो आपका पिएड्रा हॉटी है. इन्फेक्शन ह्यूमन स्कैल्प में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है. वाइट पिएड्रा इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकोस्पोरम. दिस इज द अनकॉमन ईस्ट इन्फेक्शन. वाइट पिएड्रा अपीयर एज white or light brown that loosely attached to the tip of hair shaft and may group to form cluster. It can damage hair. मेनली ये हेयर में इन्फेक्शन काउज करता है और जहाँ भी इन्फेक्शन होगा वो सारे हेयर को ये डैमेज कर जाएगा. मोस्ट जो इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो है आपका वाटर, सॉइल, प्लांट्स, एनिमल स्किन एंड स्टूल. दिस इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द वाइट पिएड्रा. ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके सराउंडिंग ही होते हैं, वहाँ से आपको इन्फेक्शन हो सकता है. नाउ डायग्नोसिस, मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस है वो है आपका क्यूएच माउंट कर सकते हैं, एलपीसीवी है और कल्चर कर सकते हैं एसडीए मीडिया पे. नाउ द ट्रीटमेंट, एंटी फंगल लोशन एंड क्रीम यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल माइकोसिस. और अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो मेडिसिन के रूप में इट्राकोनाजोल आपको प्रिस्क्राइब किया जा सकता है पिएड्रा इन्फेक्शन में. नाउ टीनिया वर्सिकोलर इज अ कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन. पे आपको नॉर्मल पिगमेंटेशन दिखाई देगा अगर इन्फेक्शन हुआ है तो, और जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है स्किन पे वहाँ पे डिस्कलर हो जाएगा, पैचेस दिखाई पड़ेंगे. ये इसका मोस्ट कॉमन साइन है. काउजेस जो है वो आपका ह्यूमिड वेदर है, ऑयली स्किन, हार्मोनल चेंजेस बॉडी के अंदर और वीक इम्यून सिस्टम. इन सब वजहों से आपको टीनिया वर्सिकोलर का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है. नाउ सिम्टम्स, पैचेज ऑफ स्किन डिस्कलरेशन यूजुअली ऑन द बैक, चेस्ट, नेक एंड अपर आर्म ऑफ द बॉडी दिखाई पड़ेगा और माइल्ड ईचिंग भी आपको सिम्टम के रूप में टीनिया वर्सिकोलर के इन्फेक्शन में दिखता है. नाउ द ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट दिया जाता है इस केस में वह आपका सेलेनियम सल्फाइड 2.5%
शैम्पू में ऐड करके दिया जाता है इन्फेक्शन को इनहिबिट करने के लिए, और मेडिसिन के रूप में आपका इट्राकोनाजोल टैबलेट्स अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो। ओवरव्यू ऑफ सुपरफिशियल माइकोसिस, ब्लैक पिएड्रा, causing agent Piedra haughti, location scalp, white Piedra, Trichosporum, location beard and mustache, location आपका trunk, neck, face and arms. Now सुपरफिशियल माइकोसिस के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे सबकुटेनियस माइकोसिस है, फंजाई दैट इन्फेक्ट द स्किन एंड सबकुटेनियस टिश्यू. This fungi commonly found in the soil, leaves and organic material. This is sporotrichosis. It is caused by sporothrix. Sporotrichosis affecting mainly the human lungs, and this sporothrix enter into the body during breathing condition. Now diagnosis. Diagnosis by PCR, histopathology, कल्चर ऑफ द इटोलॉजिकल एजेंट, आप कल्चर करके देख सकते हैं, QH माउंट करके स्पेसिमेन का भी आप डायग्नोसिस कर सकते हैं. डीप माइकोसिस, द इन्फेक्शन ऑफ डीपर टिश्यू एंड ऑर्गन इज कॉल्ड डीप माइकोसिस. डीप माइकोसिस आर काउज्ड बाय पैथोजेनिक फंजाई, यानी कि जो भी पैथोजेनिक फंजाई आपके बॉडी के अंदर टिश्यूज़ जो है वहाँ पे इन्फेक्शन काउज कर रहा है या ऑर्गन के अंदर, तो उसको हम लोग डीप माइकोसिस कहते हैं. इसका इन्फेक्शन जो होगा, इनहेलेशन ऑफ स्पोर इज़ द रूट ऑफ मेन ट्रांसमिशन ऑफ द डीप माइकोसिस है, और ये जाकर के आपके लंग्स में भी इन्फेक्शन काउज करता है. डीप माइकोसिस अगर हुआ है तो लंग्स से दूसरे ऑर्गन में भी ये जा सकता है. मोस्ट कॉमन जो डीप माइकोसिस है वो आपका हिस्टोप्लाज्मोसिस है, जो कि काउजिंग एजेंट है हिस्टोप्लाज्मा. ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइसिस है. कोसिडोइडोमाइकोसिस काउजिंग एजेंट कोसिडोइडस इमिटिस. नेक्स्ट है आपका क्रिप्टोकोकस काउजिंग एजेंट क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मन्स. ये सब मोस्ट कॉमन आपका डीप माइकोसिस के काउजिंग एजेंट हैं. ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो हिस्टोप्लाज्मोसिस, पैथोजेन हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम है. पैथोजेनिक जो साइट है बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स है. ब्लास्टोमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस पैथोजेंस होगा, स्किन और लंग्स को ये टारगेट करेगा. नाउ द डायग्नोसिस ऑफ डीप माइकोसिस, तो डायग्नोसिस में यहाँ पे भी आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, QH माउंट बना करके कल्चर करके उसका आप कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक से भी आप एग्जामिन कर सकते हैं, LP से भी माउंट कर सकते हैं. तो ये सब आपके मेथड्स हैं. डीप माइकोसिस का अगर इन्फेक्शन हुआ है फंगस का तो स्पेसिमेन से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है. अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस आर फंगल इन्फेक्शन दैट डू नॉट नॉर्मली काउज डिजीज इन हेल्दी पीपल बट डू काउज डिजीज इन पीपल विथ वीक इम्यून सिस्टम, यानी कि जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वहीं पे आपको अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का इन्फेक्शन दिखाई पड़ेगा. वीक आपका इम्यून सिस्टम कब हो सकता है, जब पेशेंट जो है कुछ उसका जो इम्यूनो डिफिशियंसी है इनहेरेंट, या कैंसर के कीमोथेरेपी में है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले रहे हैं, ड्रग्स आपको बहुत ज़्यादा दिया गया है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की वजह से इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, रेडिएशन थेरेपी में है. अगर इन्फेक्शन हुआ है HIV का, वहाँ पे भी इम्यून आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कैंसर है, डायबिटिक है, इन सब केसेस में आपका इम्यून वीक होगा और इन्फेक्शन हो सकता है अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का. स्पीसीज काउजिंग अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस जो है मेनली आपका कैंडिडा है, जियोट्राइकोसिस है, एस्परजिलस है, म्यूकर राइजोपस और फियोहाइपोमाइकोसिस. ये सब मोस्ट कॉमन है आपका जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन काउज करते हैं फंगस का. अगर हम इसको फंगस को एक टेबल बनाते हैं, कौन से अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई
हैं और इन्फेक्शन से डिजीज काउज कर रहे हैं। तो कैंडिडा है, कैंडियोसिस काउज कर रहा है। जियोट्राइकम कैंडिडम है जो कि आपका जियोट्राइकोसिस काउज कर रहा है। एस्परजिलस एस्परजिलोसिस, म्यूकर एंड राइजोपस जाइगोमाइकोसिस, अल्टरनेरिया स्पीसीज फियोफाइटोमाइकोसिस। ये एक कॉमन आप एक टेबल बना सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस का, अगर एग्जामिनेशन में आपको लिखना हो तो। ये नेक्स्ट जो आपका जो कैंडिडा जो है ये मोस्ट कॉमन आपको दिखाई पड़ जाता है, कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है। और अभी कोविड में आपका एस्परजिलस और राइजोपस का इन्फेक्शन देखा गया है बॉडी के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओरल कैंडिडियासिस में, जो कि माउथ के अंदर इन्फेक्शन काउज कर दे रहा है। और राइजोपस जो है आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन काउज कर रहा है, मोस्टली ये आइज़ को डैमेज कर रहा था। नेक्स्ट है आपका लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में ऑपोर्चुनिस्टिक माइकोसिस के जो पैथोजन हैं उनको आप वेट माउंट प्रिपरेशन करके देख सकते हैं। इंडिया इंक के साथ KOH माउंट कर सकते हैं, LPC भी है, कल्चर कर सकते हैं, PCR कर सकते हैं। इन सब मेथड से आप ऑपोर्चुनिस्टिक माइकोसिस के जो पैथोजन्स है उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यह है आपका कैंडिडा एल्बिकन्स का एक इमेज है जो कि आप देख रहे हैं। माइक्रोस्कोप में आपको ऐसा दिखेगा। ट्रीटमेंट में एंटी फंगल ड्रग आपको लेना पड़ सकता है। एम्फोटेरिसिन B मोस्ट रिकमेंडेड मेडिसिन है ऑपोर्चुनिस्टिक माइकोसिस के लिए। नहीं तो सर्जिकल रिमूवल आपको किया जा सकता है नेक्रोटिक इन्फेक्टेड टिश्यूज़ का। नाउ द ओवरव्यू ऑफ द माइकोसिस है। सुपरफिशियल माइकोसिस का मोस्ट कॉमन है आपका ब्लैक पियड्रा, डर्मेटोफाइट्स, टीनिया वर्सिकोलर एंड टीनिया नेग्रा। सबक्यूटेनियस माइकोसिस में माइसेटोमा है, क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस है, स्पोरोट्राइकोसिस है, फियोहाइपोमाइकोसिस है। डिप माइकोसिस में ब्लास्टोमाइकोसिस, क्रिप्टोकोकस मोस्ट कॉमन है, स्पोरोट्राइकोसिस और कोसिडोआइडोमाइकोसिस है। ऑपोर्चुनिस्टिक में आपका एस्परजिलोसिस जो कि एस्परजिलस नाइजर से काउज हो रहा है, कैंडिडियोसिस, कैंडिडा एल्बिकन्स, जाइगोमाइकोसिस, राइजोपस एंड म्यूकर। उसके बाद है आपका नोकार्डियासिस है, नोकार्डिया स्पीसीज है। तो ये एक आप ओवरव्यू बना सकते हैं एग्जामिनेशन में, जितने भी माइकोसिस है उसका एक टेबल बना करके अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ओवरव्यू ऑफ माइकोसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।